तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रतिशत का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखाऊंगा कि एक भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमें बदलना है 1/2 को प्रतिशत में बदलना है। ये भिन्न का रूप है 1/2। अब इसे प्रतिशत में बदलना है। तो अगर आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला, एक कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक भिन्न लिखिए n/d के रूप में, क्योंकि भिन्न का जो अंश होता है उसे इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो बस उसमें हमें 100 से इंटू कर देनी है। किससे? 100 से इंटू कर देनी है और हमें परसेंटेज में वैल्यू पता चल जाएगी। आइए देखिए, अगर हमें 1/2 को परसेंटेज यानी प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 में किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 100 ऊपर जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा 100 में होगा तो 100 ऊपर आ गया। बच्चे कितना बचा? 2। अब 2 का भाग लगा दो 100 में, कितनी बार जाएगा? देखो, 2 का भाग पहले 10 में लगाओ, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 बार, यानी हमारे पास आ गया 50%। यानी 1/2 को हम बोल सकते हैं 50%। प्रतिशत का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसे थोड़े ध्यान से समझना। आइए अब हम 1/4 को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम 1/4 को इस तरह लिख लेंगे और इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो जब 1 की गुणा 100 में होगी तो 100 आएगा और 100/4। और 4 का जब हम भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 4 दूनी 8, बची 2, 4 पंजे 20, यानी 25%। वैसे आप इसे इस तरह से समझ सकते थे कि 1/2 का होता, 1/2 का आधा होता है 1/4, तो 50% का आधा होगा 25%। तो अब हमें निकालना है 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है। तो सबसे पहले 1/8 लिखो, इसमें 100 से इंटू करो। सब जब 100 का इंटू 1 में होगा तो 100 एकम 100 और इसमें 8 का भाग लगाएंगे। जब इसमें 8 का भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8, बचेगा 2, 0 पीछे 20 हो गया, 8 दूनी 16, बचा कितना? 4। अब 4 में 8 का भाग लगाना है, यानी जब 4 में 8 का भाग लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि 4 से 8 को कैंसिल आउट करो, कितना? 1/2 बार, यानी 12 सही 1/2% इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आपको ये वाला निकालना है। ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए मैं अगले टाइप की आपको भिन्न का परसेंटेज वैल्यू बदलना सिखाता हूँ। अब हमें 1/3 को, 1/6 को, 1/9 को और 1/12 को प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों को सॉल्व कराऊंगा, इन दोनों के आंसर आप खुद कर दोगे। तो हमें लिखना क्या है? हम यहाँ लिखेंगे कि 1/3, हम यहाँ लिखेंगे 1/3 और 1/3 में किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। कर दिया सर। जब 1 का गुणा 100 में होगा तो 100 आएगा और 100 में भाग लगाएगा 3 का। ठीक है। अब 3 का भाग लगाओ 10 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, बचा कितना? 1 बचा और 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 उतारेंगे। यानी भाग किस तरह से लगाते हैं? ऐसे, ऐसे लगाना है भाग। अब 3 बार जाएगा 9 आएगा, 1 बचेगा 0 उतारेंगे। फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर इसमें से 1 बचेगा। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव में ले जाओ, यानी 33 पॉइंट के बाद संख्या रिपीट होगी। यानी 1/3 की परसेंटेज वैल्यू बनती है 33.33%। और ये संख्या ऐसे ही रिपीट होती चली जाती है। अब ये देखो कि 1/3 का आधा कितना है? 1/3 का आधा कितना है? 1/6। तो इसकी जो हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? देखो, 1/6 लिख लिया, गुणा कितने से करनी है? 100 से करनी है। जब 1 का गुणा होगा 100 में तो आएगा 100 और भाग लगाना है 6 से। अब जब हमें 6 से भाग लगाना है तो 6 एकम 6, 6 का भाग 10 में लगाएंगे तो 6 कम 6 बचा 4। अब यहाँ हो गया 40। अब 6 का भाग जाएगा 40 में 6 बार, 6 36, बचा कितना? 4। अब हमें 4 में 6 का भाग अलग से देना है, तो 4 में 6 का भाग देने तो दशमलव में जाएगा ये, तो हमें दशमलव में नहीं ले जाने से काट लो। 2 से 2 बार, 2 से 3 बार,
तो हम कह सकते हैं कि 16 - 2/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से आपको 1/9 और 1/12 के आंसर कमेंट करके बताना है। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल दो एग्जांपल और करा देता हूँ। तो आइए अब मैं आपको 2 एग्जांपल और करा देता हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। जैसे 2/3 को हमें परसेंटेज में बदलना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2/3 और सर इसमें गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। यानी इसका मतलब हो गया यहाँ कितना हो गया, 200। जब 2 की इंटू 100 से होगी 200, और 200 में भाग लगाना 3 का। तो भाग लगाओ, 3 छिक्के 18, यानी 20 में भाग लगाएंगे पहले। 3 छिक्के 18 बचा कितना, 2, फिर 20 हो गया, 3 छिक्के 18, फिर बचा 2। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, यानी 2/3 को हम लिख सकते हैं परसेंटेज में 66.66%। ठीक है, अब आइए हमें 1/5 को परसेंटेज में बदलना है। 1/5 को परसेंटेज में बदलना, तो लिखेंगे 1/5 इंटू 100। अब 100 में 5 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, 5 दूने 10 और 0, यानी 20% आ गया। अब हमें निकालना है 2/5 की परसेंटेज वैल्यू। तो 2/5 लिखो, इंटू 100 करो। 5 से ये 100 कटेगा कितनी बार, 20 बार। अब 20 की गुणा कर दो कितने में, 2 में, यानी 2 इंटू 20 बराबर आएगा 40%। यानी हम कह सकते हैं कि 2/5 होती है हमारी 40% के बराबर। अब इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और करा देता हूँ, उसके बाद ये दोनों एग्जांपल आपको करने हैं। 1/10 को हमें परसेंटेज में बदलना है, कैसे करेंगे सर, 1/10 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब इस वाले 0 से इस वाले 0 को कैंसिल आउट कर दो, बचा कितना, 10, यानी 1/10 होता है हमारा 10%। तो 1/20 कितना होगा, 1/20 होगा हमारा 5%। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना आ गया होगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज पर बना दूंगा। थैंक यू।